नमस्कार, जय श्री कृष्ण। आसो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको हरियाली अमावस्या की कथा सुनाते हैं। हरियाली अमावस्या वो है 4 अगस्त को है और ये श्रावण मास में आती है। तो हरियाली अमावस्या का अलग ही खास महत्व होता है और इस दिन भगवान शिव शंकर की, भोलेनाथ की हम पूजा करते हैं और व्रत रखते हैं। और हरियाली अमावस्या के दिन दान पुण्य भी किया जाता है। तो हरियाली अमावस्या की व्रत कथा। हरियाली अमावस्या की व्रत कथा है जो हम सुनेंगे और सुनाएंगे तो हमें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और भगवान शिव शंकर की कृपा हम पर हमेशा बनी रहेगी। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुखपूर्वक रहता था। उसका एक पुत्र था जिसकी शादी हो चुकी थी। राजा की पुत्र वधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी मिठाई खा गई। जब उसने पूछा कि सारी मिठाई कहाँ गई तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। ये बात चूहों ने सुन ली और वे इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हो गए। चूहों को बहुत ही गुस्सा आ गया। उसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए। चूहों ने सोचा, यही अच्छा मौका है राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का, बदला लेने का। चूहों ने उसके बहू का बदला लेने के लिए चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दी। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। ये बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जैसे जंगल में आग फैलती है उसी प्रकार वो बात है जो राजा की बहू की पूरे गांव में फैल गई। जब ये बात राजा के कानों तक पहुंची तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोंपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही वह पूजा करके गुड़ धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद बांटने लगी। उसने सोचा, मैंने तो कुछ किया ही नहीं और ये कैसे हो गया। तो राजा ने उसको निकाल दिया। फिर वह दीपक जलाकर भगवान विष्णु की पीपल की पूजा करती थी। और इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इसी बाद में उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। राजा ने कहा, उस पेड़ के नीचे इतनी अद्भुत रोशनी क्यों है, तुम जाकर पता लगाओ। तो सैनिकों की बात, राजा की बात सुनकर सैनिकों उस पेड़ के पास चले गए। वहाँ पर उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक दीपक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकाले जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है और मुझे प्रज्वलित करती है। सभी अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया। तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। ये सब देखकर राजा ने उन्हें महल से निकाल दिया। ये सब सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी बात बताई, पूरी कहानी सुनाई कि हमने ये बात सुनी है।
ये सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला और वह अपना जीवन आराम से व्यतीत करने लगी। तो फ्रेंड्स, यही थी हरियाली जो अमावस्या है उसकी कथा। और इस कथा को सुनने से और पढ़ने से हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, भगवान विष्णु का और शिव शंकर का हमें आशीर्वाद मिलता है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही कहानी और कथा सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।